अगला टॉपिक हमारा एलईडी है और लाइट इमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, कैलकुलेटर्स, घड़ियाँ, ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, ठीक है ना। आजकल तो एलईडी के बल्ब भी आते हैं, अगर तुम उनको खोल के देखोगे तो सिंपल एलईडी 4-5 लगी रहेंगी उसमें, या फिर एलईडी की ट्यूबलाइट भी आती है, खोल के देखोगे पट्टी एक पीछे लगी होगी एलईडीज की। समझ रहे हो बात को? मतलब पुरानी जो ट्यूबलाइट थी उसको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है। फ्लोरोसेंट ट्यूब चलती थी, याद करो, बल्ब के बाद एक CFL आई थी, शायद छोटे पे देखा हो, कहाँ गई पता नहीं चला, क्योंकि एलईडी बल्ब इतना पावरफुल आया, इतना पॉपुलर आया कि उसने पूरी तरह से उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए पुराने ज़माने में 10-20 साल पहले कम यूज़ होते थे, लेकिन आज की डेट में एलईडी टीवी है, ये सब चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ इसका हो रहा है। मोबाइल में तुम्हारे जो है वो डिस्प्ले है, ये सब चीज़ें तुम्हारा लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं, शॉर्ट में से एलईडी बोलते हैं, यही फेमस नाम है इसका। तो ये एक विशेष प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड है जिसे फॉरवर्ड बायस में प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो? फॉरवर्ड बायस में इसको यूज करते हैं, कि जो जेनर डायोड होता था उसे जो है वो रिवर्स बायस में यूज करते थे, लेकिन इसको जो है वो फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। ठीक, फॉरवर्ड बायस में प्रयोग करने पर वह प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। अब प्रकाश का उत्सर्जन क्यों करने लगता है, क्या ऐसी चीजें हो जाती हैं और नॉर्मल डायोड वो नहीं कर पाता है, ये सब हम इसके सिद्धांत में देखेंगे। तो सिद्धांत में देखो क्या देखते हैं, जैसे नॉर्मल अगर मान लिया हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आया और एक होल था और उस होल में उसका बैठ गया। जब पीएन जंक्शन होता है और करंट बहती है तो क्या होता है, तो यही तो होता है कि पी टाइप से होल इधर चलने लगते हैं और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स इधर चलने लगते हैं, इनका रिकॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो मिलना कैसे है, अगर हम ऐसे देखें इलेक्ट्रॉन इसमें आके बैठ गया तो कुछ खास समझ में नहीं आता, लेकिन तुम जरा इसमें देखो, बैंड डायग्राम में देखो, पी टाइप का जो होल है जाहिर सी बात है वो वैलेंस बैंड में है, और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है जाहिर सी बात है वो कंडक्शन बैंड में है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे कुछ ज्यादा है, तभी तो वो वहां है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन होता है तो उसे एनर्जी लेवल के हिसाब से नीचे आना पड़ेगा, तभी तो रिकॉम्बिनेशन होगा। होल ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि होल तो कुछ होता ही नहीं है, चलता फिरता तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारा होल पे जब आएगा, तो जब ये इधर आएगा तो इतने के बराबर की एच न्यू यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से इमिट करेगा। यही वेव डिसाइड करेगी कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है। यही रेडिएशन अगर विजिबल लाइट में निकलने लगे तो हमें प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा वहां से। समझ रहे हो बात को? तो नॉर्मल जो डायोड होते हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन के जो डायोड होते हैं, वो सब इंफ्रारेड निकालते हैं। इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणें। मेरी बॉडी से भी इस टाइम पे इंफ्रारेड निकल रही है, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो खाना खाया है मैंने, वो खाना अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जहाँ भी उसका बर्निंग होती हो, और उससे एनर्जी हीट जो है निकल रही है। वो हीट, वो एनर्जी जो है हमारे बॉडी के फंक्शन को कर रही है, एक्स्ट्रा हीट जो भी है वो रेडिएट हो रही है यहाँ से हमारी बॉडी से। इसीलिए कभी कभी देखा होगा इंफ्रारेड कैमरे होते हैं, तुमने कुछ टीवी पे देखा होगा, फोटो खींचते हैं वो, जिसमें कि जो है वो लाल लाल और इस तरह के फोटो बन जाती है कि बॉडी का टेम्परेचर जितना जैसा जिस हिसाब से, उस हिसाब से वो कलर डायग्राम बन जाता है। तो उसमें पता लग जाता है कि कौन सा हिस्सा गर्म है, कौन सा नहीं है, कौन सा क्या है। या रात में तुम्हें शेर की फोटो खींचनी है रात में, अब तुम पता लगा नॉर्मल कैमरे से खींचोगे, लाइट जला दोगे तो वो भाग जाएगा वहां से। तुमने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा, तो इंफ्रारेड कैमरे वगैरह यूज करते हैं इसमें। सीसीटीवी देख लो, वहां तक ना जाओ, सीसीटीवी देख लो, रात में भी तो रिकॉर्ड कर लेता है बस, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट रिकॉर्ड करता है रात में। तो ये सब इंफ्रारेड की वजह से होता है। तो अगर जर्मेनियम या सिलिकॉन के जो नॉर्मल डायोड है जो हमने अब तक पढ़े, वो सब इंफ्रारेड निकालते हैं, यानी कि अवरक्त किरणें निकालते हैं, जो कि दिखाई नहीं देती हमें। लेकिन अगर हम इसी में मटेरियल चेंज कर लें, गैलियम आर्सेनाइड ले लें, ठीक है ना, इसका पूरा नाम है गैलियम आर्सेनाइड, इसका पूरा, या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, या केवल गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड। तो इनमें क्या होता है कि अगर तुमने गैलियम आर्सेनाइड लिया तो उस केस में जो है वो, इसमें भी इंफ्रारेड निकलती है लेकिन उनकी वेवलेंथ दूसरी होती है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड लिया तो लाल या पीले रंग का प्रकाश निकलने लगता है। गैलियम फॉस्फाइड लिया तो हरा या नारंगी रंग का संयुक्त प्रकाश निकलता है इसमें। अब दो कलर कैसे निकल रहे हैं, तो ऐसा है कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का परसेंटेज चेंज करोगे ना जब,
रेशियो चेंज करोगे तो उस हिसाब से जो है कम ज़्यादा कोई भी कलर अलग अलग इस तरह से निकल सकते हैं। इन्हीं में चेंजेस करके और भी मटेरियल हो सकते हैं जिनके यूज से जो है वो हम अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें से मैं बता दूं गैलियम आर्सेनाइड से जो इंफ्रारेड निकलता है इसका यूज जो है वो बर्गलर अलार्म में करते हैं। चोर घंटी जिसे बोलते हैं, चोर आने का जो है वो बजती है, उसके अंदर हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं। तो सीधा साधा कंसेप्ट ये है कि अगर मटेरियल चेंज कर दिया जाए तो उनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो हैं वो इस हिसाब से होते हैं, उनका गैपिंग इस हिसाब से होती है कि जो ये फोटोन इमिट हो रहा है ना वो तुम्हारा कलर्ड फोटोन निकलने लगता है। भाई ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फोटोन तो इमिट हो रहा है। अब ये है कि तुमने जर्मेनियम सिलिकॉन लिया तो वो फोटोन इंफ्रारेड रेंज में पड़ रहा है, और अगर तुमने मान लिया सपोज करो ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या गैलियम फॉस्फाइड ले लिया तो यही फोटोन तुम्हारा कलर्ड रीजन में चला जाता है, ठीक है ना, हरा नारंगी या इस तरह के रीजन में चला जाता है और वही तुम्हारा लाइट इमिट होने लगती है। तो निकल वही फोटोन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से निकल रही है, बस इस रेंज में निकल रही है कि वो विजिबल हो जा रही है, और बस इसीलिए हम उस डायोड को लाइट इमिटिंग डायोड कह दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये इसका सिद्धांत है। इसी चीज को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। देखो हमने उसी सिद्धांत को लिख दिया है जो मैंने अभी समझाया था। पहले मैंने नॉर्मल डायोड की बात करी है, फिर मैंने एलईडी की बात करी है। तो नॉर्मल डायोड, नॉर्मल पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस में जब एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ संयोग करता है तो वो ऊर्जा मुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन होल के साथ संयोग करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। E इक्वल टू EC माइनस EV, यहाँ से यहाँ आया है तो इतने गैप के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। सामान्यतः यह ऊर्जा अवरक्त किरणों के रूप में होती है। जो तुम्हारे जर्मेनियम के होते हैं या सिलिकॉन के डायोड होते हैं उनमें ये होता है। परंतु यदि पीएन जंक्शन डायोड कुछ विशिष्ट अर्धचालक हो, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इनसे बना हो तो उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। सिंपली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है वो इंफ्रारेड की बजाय कलर्ड में निकलने लगता है, ठीक है ना। ऐसे पीएन जंक्शन डायोड को फिर हम क्या कह देते हैं? एलईडी कह देते हैं, ठीक है ना। इसका सिंबल क्या है? सिंबल है देखो डायोड की तरह है और क्या करा है? एरो निकाल दिए हैं। कभी तुम्हें ये उसकी डायोड फोटोन की फॉर्म में भी मिल सकता है, मतलब इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा करके ये ऐसे, तो समझ जाना कि ये फोटोन का सिंबल है, वो भी वही है, ठीक है ना। और एक होता है फोटो डायोड। फोटो डायोड मतलब लाइट पड़ती है तो, या फोटो सेल जो सोलर सेल होता है उसमें लाइट ऊपर से आती है, इसमें से तो निकल रही है, उसमें उसके ऊपर पड़ती है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें मालूम है कौन क्या कर रहा है, ये उत्सर्जन कर रहा है, तो जाहिर सी बात इसमें से निकलेगी। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो तुमसे वाइवा में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। जैसे वो पूछ सकते हैं कि एलईडी की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ये अभिलाक्षणिक वक्र बनाओ। तो तुम्हें क्या है? सिंपल डायोड ही तो है, मटेरियल ही तो चेंज है बस, और फॉरवर्ड बायस में से यूज करते हैं क्योंकि नॉर्मल फॉरवर्ड बायस ही ये देखो बात हो रही है। तो इसलिए एलईडी की कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो तुम फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, और इस तरह से नी वोल्टेज दिखाते हुए तुम ऐसे बना दोगे। तो फॉरवर्ड बायस में ही है। अगर तुमसे अलग से भी पूछे तो लिख सकते हो इसे फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। जेनर डायोड था रिवर्स बायस में क्योंकि वो रिवर्स में जाकर के जेनर ब्रेकडाउन पे काम करता है, तो जेनर जोड़ा जाता है रिवर्स बायसिंग में, और डायोड एलईडी जोड़ा जाता है तुम्हारा फॉरवर्ड बायस में, ठीक है ना। अगर इसका जो है सर्किट डायग्राम पूछा जाए कि सर्किट डायग्राम बनाओ, तो सर्किट डायग्राम में क्या बनाओगे? जैसे ये सेल हो गया, सेल का पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो एलईडी फिर कैसे लोगे? पी पॉजिटिव को पी टाइप से जोड़ोगे, समझ रहे हो बात को। और बस इसमें ये जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया और बस यहां से लाइट लिमिट होने लगी। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कि कोई जरा सा दिमाग लगाओगे तो ये अपने आप बनाई जा सकती हैं, हालांकि मैंने यहाँ करवा दिया है तुम्हें। अब इसके बाद 2 चीजें रह जाती हैं इसमें, एलईडी के कहाँ प्रयोग करते हैं और एलईडी का फायदा क्या है। फायदा मतलब दूसरे लोगों से क्या फायदा है, दूसरी डिवाइसेस से क्या फायदा है। देखने में एक लगती है लेकिन ये 2 अलग अलग चीजें हैं, तो अब हम उनको डिस्कस करेंगे। देखो अब हम आ जाते हैं एलईडी के क्या उपयोग है और कैसे ये श्रेष्ठ है दूसरी चीजों से। तो सबसे पहले देखो उपयोग डिजिटल घड़ियों में, डिजिटल वॉच जैसे ये नहीं होती है इस तरह की, तो इसमें ये डिस्प्ले वगैरह में इसका काम हो रहा है। कैलकुलेटर्स में भी डिस्प्ले में, मल्टीमीटर भी आजकल ऐसे आता है सुई वाले के अलावा डिजिटल डिजिट लिखी हुई आ जाती है उसके ऊपर, कितना वोल्ट है कितना क्या। इंडिकेटर है, जैसे पहले ध्यान दो कि पुराने जमाने का अगर स्विच बोर्ड कहीं लगा हो तो लाल रंग का नहीं होता कि कई ऑन ऑफ के स्विच होते हैं, फिर एक लाल रंग का वो लगा रहता है, जो नियॉन बल्ब पहले यूज होता था वहाँ, आजकल वहाँ पे एलईडी यूज होती है।
उसके बाद कई बार देखा होगा तुमने, सॉकेट भी ऐसे होते हैं कि सॉकेट नहीं, प्लग ऐसे होते हैं कि प्लग लगाओगे तो उस पर एक लाल रंग की लाइट बनी होती है कि मतलब ऑन है या नहीं है पता लग जाता है सीधे। तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी इस तरह की भी होती है। रेलवे सिग्नल में, रेलवे सिग्नल जो ग्रीन रेड और इस तरह के उनमें यूज़ करते हैं इसका, ठीक है ना। रेलवे की घड़ी लगी रहती है रेलवे में, वो भी तुम्हारा एलईडी पे वर्क है। वाणिज्य विज्ञापन, कमर्शियल एड्स देखे होंगे तुमने, जैसे मान लिया दुकानों के ऊपर लगा देते हैं, वो चमकते रहते हैं। या तुमने कभी कभी देखा होगा कि चौराहों पे कुछ इस तरह के टीवी टाइप के लगे रहते हैं जो चमकदार बिल्कुल चलते रहते हैं, वो सब एलईडी है। यहाँ तक कि शादी बारातों में भी देखा होगा तुमने, एक डिस्प्ले बोर्ड लगा रहता है, वो अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चर उसके, वो सब एक साथ जोड़ के तब वो उसको बना देते हैं। तो वो सब जो है वो एलईडी से बने होते हैं, तभी वो इतना चमक पाते हैं। क्योंकि रात, चलो शादी में तो मान सकते हैं रात में हो रही अंधेरा है, लेकिन जो चौराहे पे लगा भयंकर धूप में भी वो खूब चमकता हुआ चलता है, बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं लगता कि दिखाई नहीं देगा। मोबाइल तुम अपना जरा धूप में बैठ के देख लो, नहीं दिखाई देगा सही से, वो चमकते रहते हैं, ठीक है ना। और एलईडी टीवी, ये सब कुछ इसके कॉमन यूज है। अब बात आती है कि इसकी श्रेष्ठता, एडवांटेज क्या है, इसके फायदा क्या है। तो फायदा क्या है, सस्ता होता है बहुत। एलईडी जो है वो तुम्हारी मार्केट में 1 या 2 रुपए में मिल जाती है। तुम लोग प्रोजेक्ट भी बनाते हो तो उसमें भी एलईडी यूज होती है, 1, 2, 3 रुपए में मिल जाती है, 5 रुपए में लगभग मिल जाती है। आकार में बहुत छोटे होते हैं साइज में। तुम सोचो, एक जैसे बल्ब आते थे पुराने जमाने में, 100 वाट का इतना बड़ा बल्ब रहता था, 250 वाट का इतना बड़ा रहता था। आज की डेट में एक तो कम वाटेज में भी आ जाता है, और देखा होगा सब्जी वब्जी की दुकान में जरा से एक पत्ती सी रहती है, वजह से उस पर 4-5 एलईडी लगी है, उसी से रोशनी हो रही है उसको। तो साइज में बहुत कम है, वजन में बहुत हल्के हैं, ठीक है ना। क्षय शक्ति बहुत कम है, मतलब लाइट को बहुत कम खाते हैं। पहले ये होता था 100 वाट का बल्ब लगाओ तब नॉर्मल रोशनी मिलती थी। पढ़ने वाले बच्चे या कुछ ऐसे होते थे जिनको रोशनी ज़्यादा चाहिए तो 250 वाट का बल्ब लगा देते, 500 वाट के बल्ब आते थे, ठीक है ना। जो हेलोजन नहीं लगती है शादियों में, देखा होगा, हेलोजन तुम्हारी शायद 500 वाट या 1000 वाट की होती है लगभग। तो सोचो 1000 वाट कर रहा है वो लाइट, और वही तुम अगर देख लो तो 280 वाट की ऐसी आती हैं लाइटें कि वो स्ट्रीट लाइट तक में यूज हो जाती हैं जा करके, ठीक है ना। तो कितना कम खर्चा कर रही है, और जीवन काल अत्यधिक है। अगर एक अच्छे बनी हुई एलईडी ले लो तो लगभग उम्मीद करी गई है कि 20 साल तक वो चलती रहेगी, अगर उसे वोल्टेज सप्लाई सब सही मिलती रहे। तभी तो देखो एलईडी बल्ब आते हैं सीधे 2 साल की वारंटी दे देते हैं। अब 1 साल हो गई है, पहले 2 साल की गारंटी उसके ऊपर दे देते थे, ठीक है ना। तो क्वालिटी अच्छी रहती थी, अब थोड़ा कम कर दी क्वालिटी, तो उसी हिसाब से जो है वो उन्होंने उस पर कम कर दिया है। गर्म होने के लिए समय नहीं लेता। जो पुराने डायोड्स होते थे या बल्ब या कहीं पे यूज होते थे तो वो पहले हीटअप होते थे, फिर जाके करंट इमिशन होता था। इसमें कोई नहीं, जैसे ही ऑन करोगे वैसे ही ये कार्य करने लगता है, ठीक है ना। तो ये एलईडी के बारे में सारा कुछ तुम्हारा था। तो इससे शॉर्ट नोट आए, 2 नंबर में आए, 5 नंबर में, उसी हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ा बहुत करके और कंप्लीट कर सकते हो, ठीक।